Hello bachcho, let's read the question. The question says that you are given the following molecular formula of some hydrocarbons C5H8, C7H14, C6H6, C5H10, C7H12, C6H12. A हमसे पूछ रहा है which formula represents cyclohexane as well as hexene. B. Which formula represent benzene? C. Which three formula represent open chain unsaturated hydrocarbons having double bonds? D. Which two formula represent unsaturated hydrocarbon having triple bonds? E. Which three formula can represent cyclic hydrocarbons? So the key concept of this question, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, हमें बताना है साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन कौन सा है, इसमें से कौन सा बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला, कौन से तीन फार्मूले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और डबल बॉन्ड भी होते हैं, कौन से ऐसे दो फार्मूले हैं जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से तीन फार्मूले हैं जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट की अगर बच्चों बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, एल्केन जो कि है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है हमारा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. फिर अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड की बात की गई है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एल्कीन जो होता है हमारा, और एक होता है एल्काइन. एल्काइन इसका जो होता है डबल बॉन्ड होता है, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n. एन एन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम. एल्काइन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है CnH2n-2. ये हो गए हमारे अनसेचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है. एक और होता है बच्चों साइक्लो साइक्लो एल्केन, ये जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है साइक्लो एल्केन CnH2n. सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए आप इसको, ये जरूरी नहीं सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करें, बट इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n, ये यहाँ पे लिखा जाएगा CnH2n ही होता है जैसा एल्कीन का होता है CnH2n. n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब बच्चों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की. तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए विच फार्मूला रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सेन एज वेल एज हेक्सीन. सो ए की अगर हम लोग बात करें, कौन सा फार्मूला है इनमें से, हेक्सेन, हेक्सीन. बच्चों अगर पेंटेन होता तो 5, ब्यूटेन होता तो 4, और हेप्टेन होता तो 7. बात है हेक्सीन की, यानी 6 कार्बन. 6 कार्बन किसमें, इसमें है, और 6 कार्बन इसमें है, तो C6H12. अब देखिए साइक्लो की बात आई है, साइक्लो का मतलब CnH2n, यानी जो हाइड्रोजन होंगे वो दुगने होंगे. यहाँ पे देखिए 6 ही हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो साइक्लोहेक्सेन की बात करें C6H12 रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सेन as well as हेक्सीन. यही जो है साइक्लोहेक्सेन को भी रिप्रेजेंट करता है और हेक्सीन को भी करता है. तो आइए जान लेते हैं साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है. ये हमारा रिंग शेप में होता है, और हेक्सीन की बात करें तो ओपन चेन में होता है. अब उसके बाद बात की जाए विच फार्मूला रिप्रेजेंट बेंजीन. यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ बच्चों. साइक्लोहेक्सेन, ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये होता है बच्चों हमारा, ये कनेक्टेड होता है सिंगल बॉन्ड से, और 12H है, तो सारे हाइड्रोजन भी लगे होंगे सिंगल बॉन्ड से. ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर. और बच्चों अगर हेक्सीन की बात करते तो हेक्सीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, इसका भी C6H12 होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा
C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5, ये S3, ये S2, ये S2, ये S2, यहाँ पे H और ये S2, ये डबल बॉन्ड, ये हेक्सीन का फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चर। अब बच्चों बात की जाए, क्या बोला गया है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट बेंजीन। तो ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ये तो हो गया हेक्सीन, तो ये रहा हमारा बेंजीन। बेंजीन जो है हमारा ये रहा C6H6। C6H6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी की बात करें, C6H6 रिप्रेजेंट बेंजीन। ये रिंग शेप में होता है, ये रहा हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये रहा 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H बच्चों, ये हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा बेंजीन का फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन। अब बात करें विच थ्री फार्मूला रिप्रेजेंट ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। सो अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड है उनकी बात की गई है, उनमें से 3 कौन से हैं। तो अनसैचुरेटेड की पहले तो बात कर ले बच्चों, अगर बात करें बच्चों अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, मैंने की कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था, ये होते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की बात की गई है। डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, CnH2n, ये जो होता है हमारे एल्कीन होते हैं। अब इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं बच्चों हमारे। एक तो हो गया हमारा ये C7H12, देखिए डबल हाइड्रोजन है। एक ये हो गया C5H10, ये डबल, ये हेप्टीन, ये पेंटीन और ये हेक्सीन, ये तीनों जो है हमारे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हैं। एक है हमारा पेंटीन जो कि है C5H10, एक है हमारा हेक्सीन जो कि है हमारा C6H12, एक है हमारा हेप्टीन, हेप्टीन जो कि है हमारा C7H14। अब बात की गई है इनके स्ट्रक्चर की, विच थ्री फार्मूला रिप्रेजेंट ओपन चेन अनसैचुरेटेड हैविंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है, मैं इनका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे बात की जाए पेंटीन की, पेंटीन में कितने हैं बच्चों, 5 कार्बन है। तो ये देखिए, एक ये डबल बॉन्ड, ये ये ये, यहाँ पे H, यहाँ पे H बच्चों, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया पेंटीन का स्ट्रक्चर C5H10। बात की जाए हेक्सीन के स्ट्रक्चर की, तो हेक्सीन के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों हम लोग, C6H12 जो कि है C डबल बॉन्ड C, 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 1 2 3 4 6, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बच्चों, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये हो गया हमारा हेक्सीन। और अगर हेप्टीन की बात करें तो सेम इसी तरीके से रहेगा, बस C7H14 हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा एक, C डबल बॉन्ड C, 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 7 C होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टीन हो गया हमारा। यहाँ पे होगा H2, यहाँ होगा H, यहाँ होगा H2, यहाँ होगा H2, यहाँ H2, यहाँ H2 और यहाँ H3, ये हो गया हमारा हेप्टीन का।
अब बच्चों बात कर लेते हैं, देखिए आगे क्या पूछा गया है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे जिसमें डबल बॉन्ड लगे हुए थे। अब बोला गया है विच टू फार्मूला रिप्रेजेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में ये देखिए एल्काइन भी आता है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो इनमें से अब हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला ढूंढना है। सो उसका जनरल फार्मूला कितना होता है, कार्बन से हाइड्रोजन दुगने से दो कम। यानी पहला तो ये हो गया C5H8। दूसरा मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इनमें से बच्चों कौन सा C5H8 हो गया, और दूसरा हो गया ये C7H12। क्योंकि 7 दूनी 14, 14 में 2 माइनस कर दो तो ये जस्टिफाई कर रहा है इसको। देखिए C7 यानी ये हेप्टाइन और ये पेंटाइन, दो जो है हमारे बच्चों, ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ट्रिपल बॉन्ड को बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए लिख लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है हमारा बात की गई है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है बच्चों। तो वहां पे कौन कौन सा था, पेंटाइन और हेप्टाइन। C5H8 एक तो है, दूसरा है C7H12। एक है हमारा क्या, पेंटाइन, दूसरा है हेप्टाइन। हेप्टाइन। अब देखिए इनका जो जनरल फॉर्मूला है, पेंटाइन की बात करें C5H8। पेंटाइन की अगर बच्चों बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C C C C, ये H3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो है एक H यहाँ पे। ये इसका पेंटाइन का हो गया स्ट्रक्चर। बात करें हेप्टाइन की, C7H12 जो कि होता है हमारा हेप्टाइन बच्चों। हेप्टाइन की बात करें, इसका स्ट्रक्चर होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। ये H, ये H, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और ये बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो गया हेप्टाइन। तो ये अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हमारे हैं। देखिए एक पेंटाइन एक हेप्टाइन। अब बात करें उसके बाद जो पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, देख लेते हैं। विच थ्री फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था साइक्लो एल्केन जो होते हैं वो किसके एकदम इक्वल होते हैं, एल्कीन के। देखिए एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, पर साइक्लो एल्केन में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। अब देखिए अगर बात की जाए साइक्लो एल्केन की, तो वही जो ये एक C6H12, एक ये हमारा, और एक ये हमारा हेप्टाइन, हेप्टीन, पेंटीन, हेक्सीन, यही साइक्लो एल्केन भी होंगे। तो आइए जान लेते हैं बच्चों हेक्सीन, हेप्टीन और ऑक्टेन के बारे में, हेक्सेन के बारे में। तो देखिए ये क्या है, एक है हमारा C5H10, अगर एक है हमारा C6H12, एक है हमारा C7H14। ये जो है हमारे, ये हमारा होगा साइक्लोपेंटेन, ये होगा साइक्लोहेक्सेन, ये होगा साइक्लोहेप्टेन। अब इनके जो रिंग शेप में होंगे, एक होगा ये हमारा साइक्लोपेंटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन, ये होगा हमारा C5H10। ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये और ये इस तरीके से पेंटेन। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ये इस तरीके से साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ये 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 और ये और ये, और सब पे ये हाइड्रोजन लगा होगा, ये हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे सब कार्बन कार्बन है, कार्बन भी लिख देता हूं मैं,
रुक जाइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं कार्बन भी लिख दे रहा हूँ बच्चों। इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी 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 और सी। ये कार्बन भी मैंने बना दिया है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और H10 है तो यानी यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H, ये H, ये H और ये भी H, ये H और ये H, ये H और ये H। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। बात करें साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन C6H12, तो ये होगा हमारा C C C C C और C। कार्बन कार्बन सारे ही सिंगल से अटैच्ड होंगे और रिंग शेप में होंगे और सिंगल बॉन्ड लगा होगा सब में। ये होगा साइक्लोहेक्सेन। ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन बच्चों। अब बात करें अगर साइक्लोहेप्टेन की, साइक्लोहेप्टेन जो कि होता है हमारा C7H14। ये कैसा होगा बच्चों? ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से, सी 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 और ये सी। ये देखिए इस प्रकार से साइक्लोहेप्टेन होगा और सब में सिंगल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 हो गया। एच 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 और एच और एच और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो बात की जाए अगर बच्चों सारे ही ये जो हम बता रहे हैं आंसर्स लिख के, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, और बच्चों ये हो गया हमारा सी, और इसका आंसर जो है ये हो गया डी, और ये ई का आंसर है। ये हमारा ई का आंसर है। सो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ये हमारे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन्स के एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।